सुआ नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों ही नालायक एवं आलसी थे और अपने ही जैसे अन्य मित्रों के साथ यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय व्यस्त करते थे। इसीलिए अपने चारों ही पुत्र से सुआ बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन सुआ ने अपने पत्नी से कहा, हमारे 4 बेटे हैं, पर उनमें से कोई भी खेत में आकर काम नहीं करना चाहता। वो चारों आलसी हैं। मेरे न रहने पर तुम लोगों का क्या होगा? सुआ की पत्नी ने सुआ को ढाढ़सा बांधते हुए कहा, आप यूं ही फिक्र करते हैं, समय आने पर ये चारों भी काम करने लगेंगे, आप चिंता मत। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन सुआ के पुत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुआ भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था और पिछले कई दिनों से बीमार भी था। आखिर उसे एहसास हुआ कि अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सो एक दिन उसने अपने पत्नी को चुपके से कुछ समझाया और अपने बेटों को बुलाने के लिए कहा। जब चारों बेटे उसके पास पहुँचे तो सुआ ने उनसे कहा, आज पूरे 10 दिन हो गए मैं खेत पर काम करने नहीं गया हूँ। इस समय खेतों में बीज बोने का समय हो गया है और अब तक खेत में मैंने हल भी नहीं चलाया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। अब मुझे तुम लोगों के मदद की ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथ खेत पर चलो और मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही सुआ को उम्मीद थी, चारों बेटे ने कोई न कोई बहाना बनाकर खेत में जाने से मना कर दिया। सो अंत में सुआ ने अपने चारों बेटों को समझाते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम सभी बहुत आलसी हो, इसीलिए तुम में से कोई भी मेरे साथ खेत पर काम करने नहीं आएगा। लेकिन मुझे तुम चारों की बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए समय समय पर जो कुछ भी बचाया, उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने खेतों में ही गाड़ दिया। अब मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं स्वयं खेतों में गड़े धन को खोद कर तुम लोगों को दे सकूं, और मेरे जीवन का भी अब कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम चारों अपने खेतों में गड़े धन को खोद कर निकाल लेना और आपस में बांटकर सुखी जीवन व्यतीत करना। चारों आलसी पुत्र को मन ही मन बड़ी खुशी हुई और वो सुआ के मरने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। उन्हें ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा और जल्द ही सुआ की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद सुआ के बेटे उनके खेत में गड़े धन को पाने के लिए उतावले हो गए। सुआ के बेटे ने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको अपने पिता के द्वारा गढ़ा गया कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद भी जब उन्हें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, तो अंत में निराश होकर वो अपने माँ के पास पहुँचे और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पिताजी ने उनसे झूठ क्यों बोला, तो कोई कह रहा था कि किसी दूसरे ने उनके पिता द्वारा गड़े धन को खोद कर निकाल लिया। लेकिन माँ को तो पहले से ही पता था कि खेत में कोई धन नहीं है। इसीलिए अपने आलसी पुत्रों की सारी बातें सुनने के बाद उसे सुआ की वो बात याद आई जिसे उसने अपने चारों पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कही। अपने चारों बेटों से कहा,
अब जो भी हो, खेत में गड़ा धन तो मिला नहीं और तुम सभी ने पूरा खेत तो खोद ही दिया है। अब उसमें बीज भी डाल दो। कम से कम तुम लोगों ने खेत खोदने में जितनी मेहनत की है उतना तो तुम्हें अनाज के रूप में फिर से मिल ही जाएगा। चारों को माँ की ये बात सही लगी, सो उन्होंने खेत में बीज डाल दिया और फसल तैयार होने तक उसकी पूरी देख रेख भी की, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पर्याप्त फल प्राप्त हो सके। अंत में जब अनाज पैदा हुआ तो उन्होंने खेतों की फसल पूरे गांव के सभी किसानों की फसल से ज़्यादा थी, जिसे देख उन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों पुत्र ये खबर देने अपने माँ के पास गए। तब माँ ने उन्हें बताया कि जिस गड़े धन के बारे में तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था वह यही है। सुबह के चारों बेटों को पिता की सीख समझ आ गई कि सूझबूझ एवं समझदारी के साथ की गई कठिन मेहनत ही खजाने की कुंजी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं मिलने वाला खजाना भी उतना बड़ा होता है। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी कहीं पढ़ी सुनी हो, लेकिन इसका मोरल आज भी उतना ही सही है जितना हजारों साल पहले रहा होगा। आप चाहे जिस किसी भी फील्ड में हो, यदि उस फील्ड में गहराई तक जाते हैं और अन्य लोगों की तुलना में उस फील्ड को सीखने, समझने, इस्तेमाल करने के विषय में अधिक मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अन्य लोगों की तुलना में सफलता भी अधिक प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप शॉर्टकट तरीकों से अथवा बिना कोई मेहनत किए हुए सब कुछ आसानी से पा लेना चाहते हैं, तो असलियत की दुनिया आज भी उतनी ही कठिन है जितने पहले थी और भविष्य में भी होगी।